बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अप्रैल बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से, शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ जो कैबिनेट मेंबरान हैं। आप जानते हैं तकरीबन 3000 लोगों के नाम ECL में डाले गए थे। ये सारे वो लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस थे, जिनके ख़िलाफ़ किसी के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा है, कोई कत्ल का मुकदमा है, मुख्तलिफ़ मुकदमात में नाम ECL में शामिल किए गए थे। अब जब ECL में नाम शामिल किया जाता है तो उसको निकालने का एक तरीक़ाकार होता है, और वो आप वफाकी हुकूमत को एक दरख्वास्त देते हैं, वफाकी हुकूमत उस पर कमेटी बनाती है। अगर वफाकी हुकूमत आपको रिजेक्ट कर दे तो फिर मामला अदालत में जाता है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका अदालतों के अहकामात की रोशनी में उनका नाम ECL में डाला गया था। वो उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि जो मामला है, और ये जो पंजाब के वज़ीर आला का है, वो अब दिलचस्प हो गया है, और गवर्नर पंजाब की तरफ से कह दिया गया है कि मैं ऐसे इंतहाई मुतनाज़ वज़ीर आला से हलफ नहीं ले सकते। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त लिख दिया है सदर पाकिस्तान को। उस ख़त की तफसील भी मैं आपके सामने शेयर करूँगा। पहले हम देख लेते हैं जमात इस्लामी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद एक और जमात सामने आ गई है, जिनकी नुमाइंदगी भी है सेनेट में भी, और कौमी असम्बली में भी उनकी एक सीट है। उनकी तरफ से ये मुतालबा किया गया है कि धमकी अमेज़ ख़त का कमीशन बनाया जाए और धमकी अमेज़ ख़त की इंक्वायरी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा किया गया। अब जानते हैं कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने यह मुतालबा किया था, और उस मुतालबे के बाद अब जो दूसरा मुतालबा किया गया है वो जमात इस्लामी की तरफ से किया गया है। सिराजुल हक ने अपने बाकायदा जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उससे ट्वीट किया है, और ये कहा है कि ये जो मुअम्मा है ये तब तक हल नहीं होगा जब तक इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कमीशन नहीं बनता। सच और झूठ जब तक अब क्लियर नहीं होगा, हम ना इस हुकूमत पर एतमाद कर सकते हैं, ना हम इस मामले को देख सकते हैं। इस पर यह दूसरी बड़ी आवाज़ है जो इस धमकी अमेज़ ख़त पर उठाई गई है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है, जैसे उसको अवामी पजीराई मिली थी, जिस तरीके से असद मजीद ने स्टेटमेंट दी, जिस तरीके से इदारों ने अपनी साबका जो अलामिया था जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, उस पर वो कायम रहे, तो हर तरफ इमरान खान की गैबी मदद आ रही है, और इंशाअल्लाह मामलात बेहतर होंगे। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि जो कमर ज़मान कायरा, और आज एक कमेटी थी लंदन में जो मिसाक जमहूरियत 2, जिसको NRO 2 कहा जा सकता है, उस पर काम कर रही थी, और उनकी तरफ से आज एक स्टेटमेंट भी सामने आई है, और उनके साथ इसहाक डार भी मौजूद थे और कमर ज़मान कायरा भी मौजूद थे, और उन्होंने कहा है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पार्लियामेंट का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जल्द हम कौम को खुशखबरी सुनाएंगे। और साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया, हालांकि जो इजलास था उसमें एजेंडा ये था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से हक के वोट कैसे छीना जाए। अब ये जिस तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खुश करना चाहते हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस तरह खुश नहीं होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना वैसे ही हक़ मांगते हैं जैसे पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, वो अपना वोट का हक़ इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ही हक़ वो भी मांगते हैं। इसके अलावा और वो कुछ नहीं मांगते। दूसरी तरफ जो आज अहम इजलास था लंदन में, उसमें ये कहा गया कि एक तो बिलावल ज़रदारी क्योंकि पाकिस्तान के लिए वहाँ से निकल आए थे, तो ये कहा गया है कि बिलावल ज़रदारी 1-2 दिन के अंदर अंदर वज़ारत ख़ारजा का बतौर वज़ीर ख़ारजा वो हलफ़ उठाएंगे। आप जानते हैं कि लंदन में 2 जमातों के लोग गए हुए थे। फजलुर रहमान ने अपने भाई ज़िया रहमान को भेजा हुआ था, जो कि सरकारी अफसर हैं, लेकिन वो हमेशा से ही अपने जमात की सियासत करते आए हैं, और ना इलेक्शन कमीशन उनको पूछता है, इलेक्शन कमीशन ना नाअहल करता है, ना कोई और इदारा उनको नाअहल करता है, क्योंकि वो फजलुर रहमान का भाई है। और दूसरी तरफ बिलावल ज़रदारी को आसिफ ज़रदारी ने भेजा था। अब इनके सामने 2 मामलात हैं। एक तो सदर बनने का मामला है कि सदर ज़रदारी होगा या फजलुर रहमान होगा, और मैं समझता हूँ कि वज़ीर ख़ारजा बनने की हामी अगर भर ली है बिलावल ज़रदारी ने, तो उसका मतलब ये है कि अगर इनकी इम्पीचमेंट, उसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इम्पीचमेंट अगर, क्योंकि हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है, और जैसा कि हमने पिछले 1 माह से देखा है कि हमारा जो निज़ाम है वो एक मसनूई है, किसी भी वक्त उसको कोई भी आके अपनी मर्ज़ी से और पैसा लगा के उसको मोड़ सकता है, बदकिस्मती है। तो अब अगर इम्पीचमेंट हो जाती है और इम्पीचमेंट के बाद सदर का मामला आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़िया रहमान खाली हाथ लौट आए हैं, और बिलावल ज़रदारी आसिफ ज़रदारी के लिए सदर की सीट लेकर आए हैं। और ये जो इनका मामला है वो अब इस हद तक चला गया है कि ये
सदर आसिफ जरदारी होगा, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे और ये इनकी हुकूमत होगी और ये इस तरीके से मामलात चलेंगे और पूरी कौम ये तमाशा देखेगी। एक और चीज़ है वो ये है कि ECL की एक कमेटी बनाई गई थी और ये कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उनका नाम भी ECL में से निकाला गया है और इसके अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, शरीफ ख़ानदान सारे का सारा, बाकी मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उनका नाम भी ECL में से निकाला गया है। वज़ारत दाखिला में कौन है? वो शख्स जिसका अपना नाम ECL में था, राना सनाउल्लाह। वज़ारत दाखिला ने शहबाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जो कि इश्तिहारी मफरूर और भगोड़ा है और जिसका नाम ECL में से निकालने के लिए सिर्फ़ 4 हफ्तों का टाइम दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने, ECL में से नाम उनका परमानेंट नहीं निकाल दिया था, उनका मामला सब जुडिस है। अब नवाज़ शरीफ का नाम ECL में से निकालना जब मामला सब जुडिस था तो ये एक तौहीन अदालत है। आसिफ जरदारी का आपको याद है, आसिफ जरदारी के नाम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ECL में डाला गया था जब जाली बैंक अकाउंट्स केसेस की JIT बनी थी। पहले बिलावल जरदारी और मुराद अली शाह का भी नाम था, फिर उनका नाम सुप्रीम कोर्ट ने निकलवा दिया था और आसिफ जरदारी और बाकी लोगों का नाम ECL में रहा था। अब आसिफ जरदारी का भी नाम ECL में से निकाल दिया गया है। कई ऐसे लोग हैं जिनकी ज़मानतें इस शर्त पर हुई हैं, जैसे मरीम नवाज़ का पासपोर्ट सरेंडर किया गया था। मरीम नवाज़ की अपनी दरख्वास्त ECL की आज तक पेंडिंग पड़ी है लाहौर हाई कोर्ट में और उनका नाम बाहर से ही इस बग़ैर अदालत को बताए ECL में से निकाल दिया गया है। राना सनाउल्लाह हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, ख्वाजा साद रफ़ी, ख्वाजा आसिफ, सब का नाम ECL में से निकाल दिया गया है। और ये वो नैब और FIA की सिफारिश पर जिन लोगों के नाम ECL में डाले गए थे उनके नाम निकाले गए हैं। अब अगर ये NRO 2 नहीं है, अगर कोई इनको नहीं बचाना चाहता, अगर कोई इनका सहूलतकार नहीं है और अगर इन्होंने इतनी अभी इनको 2 हफ़्ते पूरे नहीं हुए हुकूमत को और काबीना के बनने तो अभी 1 हफ़्ता हुआ है और इस तरीके से अगर इन्होंने आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाना थी तो फिर तो चीज़ें वैसी की वैसी हैं जैसी कौम चाह रही है। ना फिर इस पर अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बात करे, ना इस पर कोई और इदारा बात करे, सारे के सारे खामोश बैठ कर ये तमाशा देखते रहें तो फिर कौम की, फिर अवाम की अदालत लगेगी, फिर अवाम फ़ैसला करेगी, फिर अवाम तो इन चीज़ों को कैसे फिर बर्दाश्त करे, किस हद तक बर्दाश्त करे जब आप अदालतों का भी मजाक बना दें, आप आइन का मजाक बना दें, आप कानून का मजाक बना दें। और बदकिस्मती ये है कि हमारे जो आइन के मुहाफ़िज़ थे वो ख़ुद अपना भी और आइन का भी मजाक बनवा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एक फेवरेटिज़म की बुनियाद पर फ़ैसले दिए हैं वो आज हमारे गले पड़ गए हैं और ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब जो ज़राए का ये भी कहना है कि अदालत हसास इदारे की सिफारिश पर ECL में डालने वाले नाम मौजूद रहेंगे, जबकि 3000 के करीब नाम ECL से निकाले जाने हैं। हसास इदारों की तो हमें समझ आती है, अदालत ने जिन लोगों के नाम ECL में डाले हुए थे उनके आपने नाम तो पहले निकाल दिए हैं। अब आप अदालतों को बेवकूफ़ ही बनाएंगे और आप अदालतों के साथ खिलवाड़ करेंगे, और क्यों ना खिलवाड़ होगा जब कोई ख़ुद अपना खिलवाड़ करवाने बैठ जाए। फिर मामला आ जाता है और ये एक ऐसा आइनी बहरान है जो बढ़ता जा रहा है और वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने जो आप जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर अपनी रिटन वजाहत दें कि वो क्यों नहीं देना चाहते, और साथ सदर पाकिस्तान को कहा था कि 24 घंटों के अंदर अंदर किसी को इसमें आप नामज़द करें कि जो उनका जाके हलफ ले। अब हलफ लेने का जो मामला है उस पर उन्होंने ख़त लिखा है और ये 6 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त है, और उन्होंने हलफ ना लेने से मुतल्लिक़ आइनी वजूहात उससे आगाह किया है। गवर्नर पंजाब ने ख़त में वज़ीर आला उस्मान बुज़ार के इस्तीफ़े को भी मुतनाज़ करार दिया है और कहा है कि नौ मुंतखब वज़ीर आला का इंतखाब भी मुतनाज़ है। ख़त के मतन में कहा कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ आइन के मुताबिक मैं अदा करूँगा, इसलिए मैं आपको सदर पाकिस्तान इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। हाई कोर्ट ने मुझे आपको तहरीरी तौर पर अपनी वजूहात से आगाह करने का हुक्म दिया है। मेरे ख़्याल में ये हुक्म देना दुरुस्त नहीं था और ये हुक्म ही गैर आइनी था। ख़त में ये कहा है कि तमाम तरह हालात आपके इल्म में ला रहा हूँ ताकि ज़रूरी कार्रवाई की जा सके। अदालत ने डिप्टी स्पीकर को वज़ीर आला का इंतखाब शफाफ और गैर जानिबदाराना तौर पर करवाने की हदायत की थी, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने वज़ीर आला का इंतखाब गैर जानिबदार होकर नहीं कराया। ख़त में यह कहा गया कि डिप्टी स्पीकर ने गैर मुनसफ़ाना, गैर शफाफ और जानिबदाराना तरीके से वज़ीर आला का इंतखाब कराया। डिप्टी स्पीकर का इक़दाम अदालत की हदायत और उनके हलफ की खिलाफ वर्जी है। डिप्टी स्पीकर के इक़दाम के बायस वज़ीर आला के इंतखाब का अमल आइनी और कानूनी हैसियत नहीं रखता। मौसूला रिपोर्ट और वीडियोस के शवाहिद की मौजूदगी में वज़ीर आला का इंतखाब 73 के आइन के मुताबिक नहीं है। ख़त में यह भी कहा
कि आइन के आर्टिकल 130 की शिक 5 के तहत वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी का वक्त मुकर्रर नहीं। सेक्रेटरी असम्बली की रिपोर्ट वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी होने की दलील है। बतौर गवर्नर एक इंतहाई मुतनाज़ वज़ीर आला से हल्फ नहीं ले सकता। वज़ीर आला का इंतखाब आइन की खिलाफ वर्जियों का मिसाली केस है। ख़त्म गवर्नर पंजाब ने कहा कि आर्टिकल 130 की शिक 8 के तहत वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा गवर्नर के नाम तहरीर करना था। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के वज़ीर आज़म के नाम इस्तीफ़े पर मेरी आइनी रहनुमाई फरमाई जाए और वज़ीर आला के मुतनाज़ इलेक्शन के हल के लिए भी मेरी आइनी रहनुमाई की जाए। और उन्होंने ये कहा है कि मैं ये सारा मामला और ये रिपोर्ट्स, ये सारे शवाहिद, ये जो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली की रिपोर्ट, जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, ये सारी की सारी सदर पाकिस्तान को उन्होंने एनेक्स कर दी हैं, साथ लफ कर दी हैं। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ख़त बेसिकली ये एक FIR है और ये एक ऐसी लीगल जो एक एलिगेशंस हैं जो गवर्नर पंजाब ने इस पूरे के पूरे इंतखाबी निज़ाम पर भी और पहले वज़ीर आला का जो रिज़ाइन था उसके ऊपर भी सारी चीज़ें वजाहत के साथ सदर पाकिस्तान को लिख दी हैं। अब सदर पाकिस्तान ने फ़ैसला करना है। सदर पाकिस्तान के सामने एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है, दूसरी तरफ गवर्नर जो कि आइनी ओहदा है और सूबे का सबसे बड़ा ओहदा है वो भी सामने है। उसकी जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं या रिज़र्वेशंस हैं वो भी सामने आ गई हैं। उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए हैं वो भी सामने आ गए हैं। अब फ़ैसला सदर पाकिस्तान ने करना है और आप जानते हैं कि कल तो सारा दिन यही खबर चलती रही कि हलफ लेने के लिए चेयरमैन सेनेट को भेजा जा रहा है और फिर ये कि पंजाब हुकूमत का वहाँ पे सरकारी जहाज़ सारे दिन से खड़ा है, कुछ ना हुआ। आज देखते हैं कि सदर पाकिस्तान इस पर क्या फ़ैसला देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी फ़ैसला होगा वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। और जैसे अदालतों ने आर्टिकल 69 की आग की दीवार को फलांगा है, हम उम्मीद करते हैं कि सदर पाकिस्तान ये नहीं करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।